नमस्कार। इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। दोस्तों, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभेच्छाएं। आज का दिन मैंने विशेष प्रिकॉशंस दिवाली के अंदर क्या लेना चाहिए, फायर क्रैकर बर्न्स नहीं होना, इसलिए इसके लिए ये लाइव वीडियो शुरू किया है। हर साल दिवाली में हम लोग देखते हैं बेमडा हॉस्पिटल में लास्ट ईयर 70 से ज़्यादा लोग 7-8 दिन में फायर क्रैकर बर्न्स से या पटाखे के वजह से जलने से हमारे हॉस्पिटल में आए थे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो मैं नहीं चाहता, हमारा हॉस्पिटल टीम नहीं चाहता है कि दिवाली के इतने शुभ अवसर पे ये आनंदी उत्सव में कोई पेशेंट पटाखे उड़ाने की वजह से या फायर क्रैकर की वजह से बर्न्स होकर हॉस्पिटल आए। तो दोस्तों, ये जो टिप्स है ये आज के वीडियो में ये ध्यान से देखिए और ये फॉलो करिए, जिससे आपके घर में ये दिवाली के माहौल में खुशी रहे और कोई पेशेंट बर्न्स के लिए हमारे हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत न पड़े। This is our team. I wish you happy Diwali and healthy Diwali, particularly healthy Diwali from all my team. शुरू से ही जैसे मैंने बोला कि दिवाली के अवसर में पटाखे या फायर क्रैकर बर्न्स या आतिशबाजी करने का अपने यहाँ ट्रेडिशन है। सभी बच्चों को, बूढ़ों को, सभी उम्र के लोगों को दिवाली में पटाखे उड़ाने की इच्छा होती है। लेकिन एज अ प्लास्टिक सर्जन ये मेरा कर्तव्य है कि दिवाली के ये दिनों में, खुशी के दिनों में पटाखे की वजह से या फायर क्रैकर की वजह से बर्न्स नहीं होना, आप खुशी से फायर क्रैकर अच्छी तरह से प्रिकॉशन लेके उड़ाए, इसलिए मैं ये टिप्स देना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि जो एक्सीडेंटल बर्न्स होता है फायर क्रैकर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, कॉमन क्या होता है, शायद किसी को मालूम भी हो। इट इज़ बिकॉज ऑफ अनार या फुलझड़ी या झाड़ जो बोलते हैं, तो इसकी वजह से मैक्सिमम हमने देखा है कि अराउंड 80 to 90% बर्न्स ये अनार फूटने से होता है। अब ये अनार दो प्रकार से इसमें बर्न्स होता है। एक तो कभी अगर आपने अनार को हाथ में लेके उड़ाया या डायरेक्ट दिया को लगा के अनार को उड़ाया, तो अनार की वजह से बर्न्स होता है। या कभी कभी अनार के मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफेक्ट हो सकता है, तो ये फट जाता है। अनार सिर्फ उजाला नहीं करता है, तो कभी कभी ये फट जाता है। वो फटने की वजह से फिर हैंड इंजरी या फेस इंजरी होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी बर्न्स हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उस पर पानी डालना। 20 मिनट तक आप जो भी बर्न्स का जख्म रहता है उस पर पानी डालना ज़रूरी होता है। ये उदाहरण है, हमने जो प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ की है हर साल करते हैं। ये महाराष्ट्र टाइम्स में लास्ट ईयर हमने आर्टिकल दिया था कि दिवाली में पटाखों की वजह से बहुत सारे छोटे बच्चों में बर्न्स हुआ। तो आप ये आर्टिकल अच्छे से पढ़िए और ये फिर से ये साल में ये ऐसा कुछ न हो जाए, इसलिए आप प्रयत्न करिए। तो क्या करना चाहिए आपने हम अगर आपको फायर क्रैकर्स एंजॉय करना है तो ओपन स्पेस में ये फायर क्रैकर आपने लगाना चाहिए, जिससे इन केस वो फट जाए तो आजू बाजू में कोई फायर होने का कोई चांस न रहे। तो इसलिए आपको कोई ग्राउंड में, कॉमन ग्राउंड है आपका, कॉलोनी में का ग्राउंड है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं फायर क्रैकर्स। सबसे अच्छी बात है कि सबने मिलके एक कॉमन ग्राउंड पे आके फायर क्रैकर यूज़ करना चाहिए, रादर देन इंडिविजुअल हर एक ने अपने घर में ये उड़ाना चाहिए। तो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, बच्चों को ये फायर क्रैकर बर्न्स की वजह से इंजरी न हो जाए, इसलिए सभी घर में जो बड़े हैं, घर के जो एल्डरली है, वो लोगों के वास्तव में ही, उनके प्रेजेंस में ही बच्चों को फायर क्रैकर उड़ाने के लिए आपने परमिशन देना चाहिए। क्योंकि इन केस अनफॉर्चुनेटली
दुर्दैव से अगर समझो बच्चों के हाथ को या फेस को कहीं भी बर्न्स हो गया तो इमीडिएटली जो वरिष्ठ व्यक्ति है घर के सीनियर लोग जो है वो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। इमीडिएट उनको प्राथमिक जो प्राइमरी एड लगता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, जैसा पानी डालना चाहिए या जो भी मैं आपको बता दूंगा प्राथमिक उपचार वो कर सकते हैं। विशेषतः छोटे बच्चों को जो बड़े फटाके रहते हैं, बॉम्ब, तोटे, रॉकेट या भुंगा, इस प्रकार के डेंजरस फायर क्रैकर्स देना नहीं चाहिए छोटे बच्चों को, ये ध्यान में रखिए। जब भी आप फायर क्रैकर लगाते हैं, फटाके लगाते हैं, तो दूर से लगाना चाहिए। शरीर से फायर क्रैकर का डिस्टेंस एडिक्वेट रहना चाहिए, तो उससे सेफ्टी बनी रहती है। और हमेशा पैरों में शूज़ या चप्पल डाल के ही फायर क्रैकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो जले हुए या जलने के बाद में भी वो जो गर्म फटाके का कुछ अंश रहता है उस पर अगर पैर गिर गया और आपके पैर में कुछ पहना नहीं है तो आपके पैरों को बर्न्स हो सकता है, फुट बर्न्स हो सकता है। ऑलवेज कीप अ बकेट फिल्ड विथ वाटर नियर द फायर क्रैकर। जो भी आपका ग्राउंड है वो एरिया के नज़दीक, जहाँ पे आप फटाके उड़ा रहे हैं उसके नज़दीक एक गर्म पानी का बकेट रखना चाहिए। जो बकेट के दो प्रकार से उपयोग हो सकते हैं। इन केस आपको कोई एक्सीडेंटल बर्न्स हो जाए फायर क्रैकर से तो आप वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पार्ट पर लगाने के लिए। और दूसरा एक छोटा बकेट रखना चाहिए जो पानी से भरा है या सैंड से भरा है, रेती से, जिसमें आपने जो भी फायर क्रैकर्स उड़ाए हैं जैसा फुलबाजी वगैरह है तो उनको आप वो बकेट में डाल सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। तो उससे कोई बाद में बर्न्स वगैरह किसी को दूसरे को नहीं होता है। फायर क्रैकर हमेशा इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई से दूर रखना चाहिए, या कोई भी सोर्स है फायर का, जैसा गैस सिलेंडर है या माचिस है या किचन में आपने फायर क्रैकर्स स्टोर नहीं करना चाहिए। इवन फायर क्रैकर्स आपने आपके कपड़े के पॉकेट्स में भी रखना नहीं चाहिए। और विशेषतः बच्चों को जो भी डिफेक्टिव फायर क्रैकर रहते हैं, फटाके रहते हैं, तो या कभी कभी क्या होता है वो फुस हो जाता है, उसका जो इग्नाइट करने का जो ये रहता है जो वात बोलते हैं, तो वो जल जाता है। तो ऐसे फटाके को फिर से जलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये डिफेक्टिव रहते हैं और कभी भी ये फिर से फट सकते हैं, हाथ में या फेस के नज़दीक फट सकते हैं। आपके घर में अगर पालतू कुत्ते या ये है कैट्स है तो उनको कृपया आप इंडोर रखिए। उनके लिए जो भी ये नॉइस पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है फायर क्रैकर का, वो बहुत अनबियरेबल रहता है। हमने तो देखा है कि बहुत से बार ये कुत्तों को ये आवाज़ सहन नहीं होता है, डॉग्स को, अपने पेट्स को, और उसकी वजह से वो रोने लगते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो हमेशा आपने इनका भी ख्याल रखना चाहिए, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। इन केस बच्चों को पहले आपने सिखाना चाहिए कि इन केस कभी बर्न्स होता है, कभी अनफॉर्चुनेटली बर्न्स होता है, तो कपड़ों को अगर आग लग जाती है तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए। 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप, ड्रॉप, रोल। इसका मतलब है भागना नहीं चाहिए डर के। भागने से वो जो कपड़े जले हैं वो फिर से आग ज़्यादा फैल सकती है। तो रुक के उन्होंने ग्राउंड पे लेटना चाहिए और उसके ऊपर आप ब्लैंकेट या कुछ चादर आप डाल सकते हैं, जिससे वो आग को शांत किया जाता है। अगर वो भागने लगेंगे तो ज़्यादा आग लग सकती है। तो ये आपने पहले ही बच्चों को सिखाना चाहिए, सो दैट वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अभी ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमने लास्ट ईयर जो फायर क्रैकर बर्न्स की वजह से हमारे पास पेशेंट आए, तो उसके कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये बर्न्स है जिसमें आप देख सकते हैं अनार हाथ में फूटा है। अनार हाथ में फटने की वजह से इतना डीप बर्न्स हाथ में हुआ है। ये है हाथ में तोता जो रहता है, बॉम्ब रहता है, बॉम्ब फटा था। ये बच्चा था तो उसके हाथ में उसने ये लेने के बाद वो फट गया
तो हाथ में ही फट गया, वो जल्दी फट गया, तो उसके आप देख सकते हैं वो हमेशा के लिए उसके उंगली के कुछ पार्ट्स निकल गए। तो ये लाइफ लॉन्ग व्यंग आ जाता है, तो ये प्रिवेंशन आपने करना चाहिए। यह है, इसमें भी ये एक स्त्री थी, उन्होंने ये हाथ में बॉम्ब उड़ाने की कोशिश की, तो उसमें बॉम्ब हाथ में फूट गया, तो उनको ऐसा इंजरी हुआ थंब का। यह है फायर क्रैकर इंजरी, जो फेस पे भी बहुत, हैंड्स एंड फेस, हाथ और चेहरा, ये दोनों कॉमनली ये फायर क्रैकर बर्न्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये फेस पे आप देख सकते हैं ऐसा इस प्रकार का बर्न्स होता है। ये ठीक है कि हमने हमारे हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट देने के बाद इनका कॉस्मेटिक अपीयरेंस भी अच्छा हुआ है, लेकिन आपने ये प्रिवेंशन करना चाहिए। कभी कभी पैरों को भी इंजरी हो सकती है, ये फायर क्रैकर बर्न्स पैरों को हुआ था, तो उसके ये स्पेशल ड्रेसिंग होता है, कोलेजन ड्रेसिंग, जो बेमड़ा हॉस्पिटल में अवेलेबल है, उससे ये हीलिंग फास्ट होने के लिए उपयोग होता है। अगेन ये भी बच्चा है, ये जो न उड़े हुए फटाके रहते हैं वो जमा करके उसको इग्नाइट करने की कोशिश की, उसमें जो दारू रहती है, उसमें गन पाउडर रहता है फायर क्रैकर का, तो उसको निकाल के उसने जलाने की कोशिश की और देख रहा था वो ऐसा सर नीचे करके, तो उसमें ये इसको बर्न्स हुआ है फेस को, और इसको कोलेजन ड्रेसिंग की है, और ये उपचार होने के बाद का ये उनका पिक्चर है। ये तीनों कजिन्स है, ये भी दिवाली ख़त्म होने के बाद हमने देखा है, दिवाली ख़त्म होने के बाद में 7-8 दिन में ऐसे बच्चे जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये फटा क्यों नहीं है, उसकी दारू निकाल गन पाउडर निकाल के उसको माचिस से सिलगाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों मिलके ऐसे जो फुसके फटाके रहते हैं, जो अनबन फटाके हैं, ये जमा करके ये लोग लास्ट ईयर उसको वो पाउडर को जला रहे थे, तो तीनों को भी बर्न्स हुआ था। ये तीनों में से एक बच्चे को एडमिट करना पड़ा था। तो आप ख्याल रखिए, आपके घर में जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार से ये साल में इंजरी नहीं होना चाहिए। ये कोलेजन ड्रेसिंग का टाइप है, ये भी बच्चा, ये देख सकते हैं कितना डीप बर्न्स है, और ये हील होने में बहुत टाइम लगा। कभी कभी ऐसा डीप बर्न्स रहा तो उसको ग्राफ्टिंग भी लग सकती है। ये लेडी है, उसके फेस और हाथ में बर्न्स हुआ है, ये भी डीप बर्न्स है। अभी ये देख सकते हैं हाथ में ये अनार फूटा है, तो अनार फटने की वजह से इतना डीप बर्न्स है। तो जो ये वाइटिश दिख रहा है, ये डीप बर्न्स हील होने के बाद में भी यहाँ पे सफ़ेद दाग रह सकते हैं, जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो वंस देर इज़ अ स्कार ऑलवेज देर इज़ अ स्कार। तो आप ख्याल रखिए कि फायर क्रैकर की वजह से बर्न्स ना हो। ये भी उदाहरण है जिसमें कोलेजन ड्रेसिंग करने के बाद भी जो डीप एरिया है, जो ज़्यादा डीप जला था, वहाँ पे वाइटिश पैचेस हो गए हैं। ये भी अनार बर्न है, हाथ में अनार फूटने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेब्स आए हैं। तो इससे सीवियर पेन होता है पेशेंट को, बहुत बार पेशेंट को ये एनेस्थीसिया देना पड़ता है, वो हाथ को ब्रैकियल ब्लॉक बोलते हैं हम, तो वो करके हमने इसको कोलेजन ड्रेसिंग की है। ऐसे पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। ये भी एक केस है, ये भी अनार बर्न से है, ये डीप बर्न्स था, और इसको बाद में स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ा। आप देख सकते हैं इधर स्किन ग्राफ्टिंग किया है। ये भी एक प्रकार का ड्रेसिंग है, जो डीप बर्न्स रहता है, जो सफ़ेद वाला है, ये डीप एरिया है, तो इसके लिए हमने ये स्पेशल इंपोर्टेड ड्रेसिंग रहता है, सिल्वर ड्रेसिंग, वो किया है। ये एक पेशेंट है जिसका ये जो फायर क्रैकर बर्न्स की वजह से उनका जो भी बर्न्स हुआ उसमें का ये जो अंगूठे का पोर्शन था, ये बहुत ज़्यादा डीप था, अंगूठे का और रिस्ट का। तो यहाँ पे हमने उनको स्किन ग्राफ्ट किया है। स्किन ग्राफ्ट करने से उनको उनका डिफॉर्मिटी नहीं आना, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना, इसलिए हमने वो किया है। तो आप क्या करना नहीं चाहिए, आपने बच्चों को बोलना चाहिए, आपने भी फॉलो करना चाहिए कि आपने बेंड नहीं होना चाहिए। जब भी आप फायर क्रैकर लगा रहे हो तो बेंड होके फायर क्रैकर लगाना नहीं चाहिए। फिर आपने लूज़ कपड़े नहीं पहनना चाहिए, नायलॉन क्लोथ्स अवॉइड करना चाहिए जब फायर क्रैकर यूज़ कर रहे तो। जैसा मैंने बताया, आपने पॉकेट में या शर्ट के पैंट के पॉकेट में एक फायर क्रैकर रखने नहीं चाहिए जो फट सकते हैं। इन केस अनफॉर्चुनेटली फेस पे बर्न होता है, आइज़ को बर्न्स होता है, तो उसको रब नहीं करना चाहिए। आइज़ को आपने टैप वाटर से वॉश करना चाहिए, फ्रीक्वेंट वॉश करना चाहिए। कम से कम 10 से 20 मिनट तक आपने आई को वॉश करना चाहिए, जिससे आपके आँखों में ज़्यादा बर्न्स डीप न हो जाए। और इमीडिएट आपने जो भी आपके नज़दीक के आँखों के डॉक्टर है, आँखों की स्पेशलिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनके दिखाना चाहिए। तो आँखों का बर्न्स ये बहुत डेंजरस हो सकता है, तो आप ख्याल रखिए।
कभी भी आप फायर क्रैकर लगाते हुए स्पेशली रॉकेट वगैरह, तो उसके लिए ग्लास बॉटल या कंटेनर ये यूज़ नहीं करना चाहिए। जो फट के उससे वो कंटेनर से भी आपको, ग्लास से या कोई मेटल का जो भी पतरे का जो कंटेनर है उससे आपको बर्न्स हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि कभी भी हाथ में कोई भी पटाखा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फटाखा अगर हाथ में फट गया तो आपके हैंड को सीवियर इंजरी हो सकती है। कभी भी पटाखे जब भी आप फोड़ने के बाद में, यूज़ करने के बाद में किधर भी फेंकना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक सैंड का एक बकेट या पानी का बकेट रख के उसमें रखना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक वायर्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या पेट्स के नज़दीक ये फेंकना नहीं चाहिए। तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल थ्रोइंग द क्रैकर्स। और जो भी जो फटाखे फटे नहीं हैं, एक्सप्लोड नहीं हुए, उसको फिर से उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आपके हाथ में भी फट सकते हैं। जो टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं क्रैकर में, वो उनका जो स्मोक है उससे भी आपको हेल्थ हज़ार्ड हो सकता है। आपके जो भी इनकेस कोई एलर्जिक है ये केमिकल से, तो उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। अगर बहुत बड़ा आवाज़ करने वाला फायर क्रैकर है तो कान के पर्दे भी फट सकते हैं। बाकी एनिमल्स और बर्ड्स को भी, पक्षियों को भी उससे हज़ार्ड होता है। तो कृपया आप नॉइस करने वाले फटाखे न उड़ाएं, और कभी भी घर के अंदर फटाखे नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, आंगन में या पटांगन में या कभी ग्राउंड पे ये उड़ाना चाहिए। अभी प्राथमिक उपचार क्या है उसके बारे में आपको 2-4 मिनट में बताऊंगा। ये प्राथमिक उपचार या प्राइमरी एड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट है 20 मिनट तक आपने पानी डालना चाहिए जो बर्न्स एरिया है उसमें। आइस नहीं लगाना चाहिए। पानी डालने से क्या होता है, पानी डालने से वो जो जख्म है वो जख्म का टेम्परेचर कम रहता है और वो जख्म डीप नहीं जाती है, तो वो जख्म जल्दी दुरुस्त हो सकती है। तो ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि 20 मिनट तक कूल रनिंग वाटर वो हाथों पे आपने डालना चाहिए। बहुत फोर्सफुल नहीं रहना चाहिए, पानी का जेट फोर्सफुल नहीं रहना चाहिए, जिससे इंजरी बढ़ सकती है। स्लो स्पीड करके धीरे धीरे पानी वो हाथों पे रखना चाहिए या बर्न्स एरिया में डालना चाहिए। या छोटा सा कंटेनर लेके उसमें भी आप जो नॉर्मल टैप वाटर रहता है उसमें आप हाथ इमर्स करके बैठ सकते हैं, जिससे कि उसका जो बर्न का जो डेप्थ है वो नीचे न जाए और थोड़ा सा उससे रिलीफ भी हो जाए, पेन का भी रिलीफ हो जाए। फिर बाद में आपको उस जो बर्न्स एरिया होगा उस पर क्लीन क्लॉथ लगाना, या आपके पास ड्रेसिंग है तो वो लगाना चाहिए। डोंट अप्लाई टूथपेस्ट, इंक एट्सेट्रा ऑन द बर्न्स एरिया। घर में बहुत सारे लोग टूथपेस्ट लगाते हैं, इंक लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इससे वो बर्न्स का डेप्थ कितना है, क्या है, वो समझता नहीं है, और वो क्लीन करने में पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर समझो हाथों को बर्न्स हुआ है तो उसमें के जो रिंग है, हाथ के रिंग है, बैंगल्स है या कॉन्स्टेटिंग मटेरियल है, तो इमीडिएट निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें सूजन आ गई तो ये निकालना मुश्किल हो जाता है। सूजन जनरली आधे घंटे के बाद शुरू हो जाती है बर्न एरिया में, तो आपने ये रिंग्स, बैंगल्स और कॉन्स्टेटिंग मटेरियल निकालना चाहिए। और आपने घर में ही वो जो भी फोड़े आते हैं, ब्लेड्स आते हैं, उसको फोड़ना नहीं चाहिए। जो प्लास्टिक सर्जन से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो उस पर योग्य जो भी उपचार है वो करेंगे। आपने आपके घर में कोई ऑइंटमेंट है अवेलेबल तो वो ऑइंटमेंट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं क्लीन हैंड से। और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आँखों में बर्न्स हो गया या हॉट स्मोक गया है तो स्प्लैश ऑफ वाटर से मिनिमम 20 से 30 मिनट तक आपने आइज़ को वॉश करना चाहिए, और जल्दी से आप बर्न सेंटर में या ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास जाना चाहिए। अगर आप औरंगाबाद के नज़दीक है तो आपको कभी हेल्पलाइन पे कुछ मदद चाहिए तो यह हमारा हेल्पलाइन है 8805013088। तो इस पे 24 आवर्स 365 डेज डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो आपको प्राथमिक उपचार के लिए हमारे डॉक्टर्स आपको हेल्प कर सकते हैं।